ओम शांति। देहातीत, संसारीतीत और इंद्रियातीत बनना ही कर्मातीत अवस्था है। ज्ञानी वो है जो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ब्राह्मण जीवन का परम लक्ष्य है ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। कर्मातीत अपने एक एक अंग प्रत्यंग भगवान को समर्पित किया जाता है। कर्मातीत इंद्रियाजीत और इंद्रियातीत होता है, इसलिए उसको इंद्र भी कहते हैं। इंद्र शब्द भी संस्कृत व्याख्या है। जो इंद्रिय जीत है वह इंद्र है। शास्त्रों में ब्रह्मा जी का एक नाम इंद्र है, क्योंकि ब्रह्मा जी इंद्रिय जीत भी थे और उन्होंने अपनी सर्व इंद्रियों को भगवान को दे दिया था। इसलिए कर्मातीत बनने के लिए सबसे पहले अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को भगवान को समर्पण करना पड़ेगा। इतना समर्पण कि प्रभु जैसा चाहे वैसे उनको कार्य में लगाए। अगर आप कर्मातीत बनना चाहते हैं, अपने जीवन का यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि पहले आपको योगी बनना पड़े। चलते फिरते उठते बैठते आप सोचो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह संकल्प आप चलाते रहे तब योग लगना संभव है। नहीं तो आप ट्रैफिक कंट्रोल, मन का नियंत्रण के गीत बजाते रहिए, रेड लाइट लाल बत्ती करते रहिए, पालती मारते बैठ रहिए, आँख खुली रखिए, बेशक सामने भ्रुकुटी में देखिए या नेत्रों में देखिए, लेकिन यह अनुभूति नहीं हो सकती। लेकिन आप योग जितना भी लगे, आप लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए कि मुझे कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना ही है। यह है जो कर्मातीत स्टेज है, उसका अनुभव हम यहाँ ही करना है, क्योंकि अगर परमधाम चले गए तो वहाँ बत्ती अनुभव की बात ही नहीं, हम देह में होंगे ही नहीं। लेकिन यह इस शरीर में, इस संसार में रहते हम वहाँ का अनुभव करना है। उस जैसा कोई और अनुभव ही नहीं है, कोई प्राप्त, कोई उपलब्धि ही नहीं। वह अतुल है। उसकी तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं है, हम बाकी कामों में पड़े हुए हैं, तो समझना चाहिए कि हम बहुत गुमराह हैं। हमें अपने परम लक्ष्य को छोड़ दिया है। तो पहले हम उस स्टेज को अनुभव करने की कोशिश करें और उसका अभ्यास करें। कर्मातीत स्टेज के 3 पहलू है: देहातीत, संसारातीत और इंद्रियातीत। उसके लिए हमें बिल्कुल ही देहातीत स्टेज में जाना है। देह का बांध जरा भी ना हो, देह की दुनिया का संकल्प जरा भी ना हो, देह के व्यक्ति और वस्तुओं, प्रकृति के बने हुए जो भी स्थूल पदार्थ है, जो देहधारी है, देह के जो संबंधी है, उनके साथ लगन की लागत की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी भी देहधारी की स्मृति भी ना आए। जैसे परमधाम में अब जब आत्मा होती है तो इस प्रकृति की दुनिया से पार होती है, परात पर, परे से परे, जिससे परे और कुछ नहीं। तो वह जो निराकारी दुनिया है, उस गोल्डन रेड लाइट में एक शिव बाबा, तीसरा कोई नहीं, देहदारी कोई नहीं, देह के प्रकृति के पदार्थ कोई नहीं। वह जो मेरी स्टेज है, उस स्टेज पर मैं जाऊं और उसका अनुभव करूं। यह है कर्मातीत स्टेज का पहला पहलू। दूसरा कर्मातीत स्टेज का पहलू है कि संसार में जब मैं कर्म करूं तो कर्म का जो हानि लाभ, निंदा स्तुति, मान अपमान, हर शोक होता है, कर्म के साथ कर्मफल जुटा हुआ है, तो उस कर्म फल से मैं प्रभावित ना हो जाऊं। संसार में कर्म करते हुए भी कर्मयोगी रहूं, किसी भी बात से प्रभावित ना हो जाऊं, साक्षी दृष्टा होकर, उपरामचित होकर, इस संसार से सांसारित होकर देखता रहूं। उस स्थिति में मान अपमान आदि का कुछ भी असर ना हो, जिसको हम कहेंगे कर्मातीत स्टेज, यानी कर्म फल से अतीत। तीसरा पहलू है जो कर्म हम करते हैं उसमें यही भान रहे कि शिव बाबा हमसे करा रहे हैं। हमने जो यह शरीर और कर्मेंद्रिय उसको दे दी, अब इस गाड़ी का ड्राइवर
चलाने वाला, उसको काम में लगाने वाला वह है। हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, निमित्त मात्र है। इससे कार्य लेने वाला वह है जिसके प्रति हमने समर्पित किया है। इसमें बहुत मेहनत चाहिए, काफ़ी चिरकालीन अभ्यास चाहिए, तब जाकर यह स्टेज बनती है। ऐसे नहीं बनती है। यह तीनों अभ्यास जब इकट्ठे चले तब वह निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति अथवा कर्मातीत स्थिति है, उसका अनुभव हो सकेगा। हमको यह उम्मीद न रहे कि हमने जो कुछ काम किया उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। बड़ों ने कुछ एक शब्द भी महिमा का कहा नहीं है। यह आशाएं, तृष्णाएं जो हमारे मन में लगी हुई है और इनसे जो हम प्रभावित होते हैं, बल्कि उत्सुक रहते हैं, उसके लिए हमें उत्कंठा बनी रहती है कि जैसे कर्मातीत स्टेज से हम बहुत दूर हैं, कोसों दूर। तो हमें ऐसी स्टेज का अभ्यास करना चाहिए कि हम अपनी मस्ती में मस्त रहे। इसी को ही सेल्फ रिस्पेक्ट कहा जाता है। हम जो है जैसे है, हम अच्छे कर्म करते चले, किसी पर भी डिपेंड, आश्रित ना हो। बाबा ने जो हमें मर्यादाएं, नियम बताए हैं, कर्म की विधि विधान बताए हैं, उनके अनुसार हमें कर्म करते चले। हम शिव बाबा के लिए कहते हैं कि वह करण करावनहार है। ऐसे हम जो कर्तव्य करें उसमें ऐसा अनुभव हो कि करण करावनहार वही है, वही करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र है। ऐसे अनुभव हो कि हमें देह है ही नहीं और हम कुछ भी नहीं चाहिए। कोई कहेंगे यह तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, इनकी योग्यता बहुत अच्छी है, यह फलाने काम को जानते हैं, तो हम खुश हो गए। और अगर हमें उस 10 आदमियों ने कहा कि यह खराब है तो खराब हो गए, और 5 आदमियों ने कहा अच्छा है तो अच्छे हो गए। यह तो बेपंदे के लौटे हुए। इसलिए कहते हैं कर्मण्यवाद कार्य से, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल की चिंता तू ना कर। यह तो भाव अगर हमारा रहेगा तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। कर्मातीत स्टेज वह भी है जिसमें हम विकर्मों से, विकारों से, नेगेटिव थिंकिंग से, शरीर की याद से, देहदारों की याद से, देह के संकल्पों से, प्रकृति के पदार्थों के संकल्पों से छूटकर मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, उस स्वरूप में टिक जाते। वह सांसारिक स्टेज नहीं है। कर्मातीत स्टेज एक प्रकार से पारलौकिक स्टेज, परम धाम में जब हम अपने को अनुभव करें, उस लाइट और माइट का गोला अनुभव करते, बस और कुछ नहीं, उसी में समाये हुए हैं। उसमें हमें ऐसा अनुभव होगा कि जैसे लाइट और माइट हमारे ऊपर उतर कर, हमारे शरीर से निकल कर, उसकी पावरफुल करंट जैसे संसार में फैल रही है, लाइट और माइट उसके घेरे हुए और तब तरफ फैल रही, तो ऐसा लगेगा जैसे शरीर छोड़ने से 1 मिनट के पहले की स्टेज हो। यह देह तो है ही नहीं, वह भी बाप ने, आप सोचेंगे जब उस स्टेज के नीचे उतरेंगे और कुछ समय के बाद जब उसका बोलना शुरू होगा, यह किसी के वर्णन करेंगे तो पहले पहले एकदम डीप साइलेंस में होंगे, एकदम बोला भी नहीं जाएगा और एकदम लगेगा कि जीवन है तो यही है, अनुभव है तो यही है। इस स्थिति को हम छोड़ेंगे क्यों, इस चक्कर में आते हैं। उस समय ऐसा अनुभव होगा, उसमें लाइट और माइट की, आनंद की, शांति की सर्व अनुभूति समाई हुई होती। वह बहुत शक्तिशाली अवस्था होती। उसमें हमारे विकर्म दग्ध होते हैं, संस्कारों का परिवर्तन होता है। जो हमारे संस्कार मोल्ड हो, हम सच्चा सोना बने, वह उसी स्टेज से बन सकते हैं। तो यह शक्तिशाली अनुभव हम करें, इसके लिए कर्म करते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए, निंदा स्तुति मान अपमान में ना आए, इंद्रियों से अतीत हो। जैसे जैसे योग कर्म योग के कर्मातीत स्टेज का अनुभव करेंगे, वैसे इंद्रिय जीत और देहातीत होंगे। जैसे जैसे आप देहातीत और कर इंद्रियाजीत, वैसे वैसे ही स्थिति में टिक सकेंगे। ये दोनों आपस में आश्रित है, साथ
इसलिए इसका साथ साथ अभ्यास चलना, तो बीच बीच में समय निकाल करके यह अभ्यास करना चाहिए। पहले पहले जब आप सोचते हैं मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, तो आपके सामने वह ज्योतिर्बिंदी ही चाहिए, आनी चाहिए। वह आपके मन से खिसकनी नहीं चाहिए। फिर सोचे कि मेरे चारों तरफ लाइट है, इस शरीर से साथ लाइट का शरीर है जो मुझे घेरे हुए है। उस स्थिति में पहुंचते चले जाएंगे। जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा के बाद जब चांद दिखाई देता, तो चांद के आसपास एक और गोल लाइट होती है, सूर्य के आसपास एक और गोल लाइट होती है, जिसको प्रभा मंडल या प्रकाश का मंडल कहते हैं। ऐसे ही हमारे भी प्रकाश का मंडल, प्रकाश का शरीर है। तो यह अभ्यास आप चलते फिरते उठते बैठते करते रहिए और इस शरीर को भूलिए। मन को परम धाम में ले जाएं, ब्रह्मलोक में पहुंचाएं, जहाँ सुनहरा लाल प्रकाश, शांति है, पवित्रता, एकदम गहरी शांति। और ऐसा लगे उस प्रकाश में मैं बिंदु रूप प्रकाश हूँ। मेरे प्रियतम शिव बाबा, मोस्ट बिलीवेड फादर, जो है उसमें मेरे सर्व नाते, जिनके मेरा घनिष्ठ प्यार है, जिनके प्रति मैं समर्पित हुआ हूँ, मेरे वह परम प्रिय है और उनकी लाइट और माइट मुझ पर उतर रही है। मैं लाइट और माइट हूँ और शिव बाबा की लाइट और माइट मुझ पर पड़ रही है। वह मुझसे चहु और फैल रही और रेडिएट हो रही है। उस समय कोई और संकल्प करके इसी भाव में, इसी संकल्प में अपने को एकाग्र करे। फिर उसके बाद यह संकल्प भी नहीं रहेगा, बल्कि अनुभव ही रह जाएगा। आप उस अनुभव में लवलीन हो जाएंगे। इसका अभ्यास आप बार बार करते रहिए। जब आपने कर्मातीत स्टेज का एक बार भी चस्का चख लिया, फिर वह आपको बार बार खींचेगा। आप उससे हटना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। उसमें ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है और वैराग्य वृत्ति की ज़रूरत है।